हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी अच्छे भले अनुग्रहकारी कृपालु पिता, दिल से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी चिंता करने वाले, हमारी संभाल करने वाले पिता, हर दिन हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले पिता, अपने संपूर्ण मन बुद्धि शक्ति हृदय से हमें प्यार करने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपने हमें इस दिन में प्रवेश कराया ताकि हम इस दिन में आनंदित हों, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने हम सबको इकट्ठा किया, ये समय दिया, ये मौका दिया ताकि हम एक बार फिर आपके पास बैठकर आपकी गहरी बातों को सुन सकें। और पिता, आप हमें हमारी समझ को भी खोलते हैं ताकि जो बातें हम आपसे सुनते हैं हम उन बातों को समझने वाले बने, हम उन बातों को गहराई से जानने वाले बने। हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं आज भी परमेश्वर, क्योंकि जो आप यहाँ करने जा रहे हैं, आप हर एक की समझ को खोलने जा रहे हैं, हर एक को अपनी बुद्धि इम्पार्ट करने जा रहे हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय में अपने वचनों के बीजों को बोने जा रहे हैं परमेश्वर। हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है वो आपके हृदय को और गहराई से जानेगा कि आप कितने भले और अच्छे पिता हैं परमेश्वर। आप अपने आप को और गहराई से इनके ऊपर प्रकट करेंगे परमेश्वर। और पिता, जब हम आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को जब हम जानते चले जाते हैं, हमारे जीवन का हर क्षेत्र आपकी भलाइयों से भर जाता है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, पूरा समय यहाँ जो भी हमें चाहिए आपने क्रूस पर हमें पहले ही वो प्रोवाइड करा दिया है और हम उसमें विश्राम करना चुनते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि आपको पहले ही हमारी हर ज़रूरत का ख्याल है। धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, आने वाले हैं, सबको आप नामो नाम आशीष दीजिए परमेश्वर। हम सच में खुद को धन्य कहते हैं क्योंकि आज हम चर्च में हैं, हम यहाँ आपकी उपस्थिति, हम यहाँ फेलोशिप में हैं परमेश्वर, क्योंकि इससे खूबसूरत और बेहतर चुनाव कुछ नहीं हो सकता जब हम आपस में इकट्ठा होते हैं। हम इसके लिए भी परमेश्वर आपको, आपकी कृपा को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सबको नामो नाम आप आशीष दीजिए, इनके अपनों को आप आशीष दीजिए, अपना दयालु कृपालु हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। और परमेश्वर, पूरा समय आपकी उपस्थिति यहाँ है, सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने के लिए हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। जीवन ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए हैं यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी आई है यीशु। मेरी ढाल बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी ढाल बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे सुख दुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं थकना ना मैं अकना करांगा महिमा है यीशु।
ना मैं ना मैं अपना करांगा महिमा महिमा है यीशु जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा फड़या ईमान जो मैं पल्ला यीशु दा फड़या उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा है करया उन तरस मेरे ते खा ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना यीशु जै सोना सोना है यीशु ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना यीशु जै सोना जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी आई है यीशु यीशु जीवन दा दरिया विच चौना हा तरना यीशु जीवन दा दरिया विच चौना हा तरना मेरे जह बेटे दा हाथ यीशु ने फड़या मेरे जह बेटे दा ना 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 चढ़ गया डूबया तर गया दुश्मन हार गया है यीशु चाजिया चढ़ गया डूबया तर गया दुश्मन हार गया है यीशु जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए थरू सुख गए यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है यीशु आमेन यीशु आए तो जीवन मिला यीशु आए तो बरकत आई यीशु आए आशीषें आई आशीषें केवल आई नहीं आशीषें ठहर गई बंधन टूट गए यीशु आए तो आंसू सूख गए यीशु आए तो सारे गम खत्म हो गए जब यीशु दिल में आए तो आमेन आमेन यीशु जैसा कोई नहीं है कहिए यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु मेरे जीवन की प्राथमिकता है यीशु से ऊपर कोई नहीं हो सकता
यीशु का स्थान कोई नहीं ले सकता। यीशु ने पहले मुझे प्यार किया, यीशु ने पहले मुझे प्यार किया, यीशु ने पहले मुझे प्यार किया, इसलिए आज मैं भी यीशु से प्यार करती हूँ। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। कहिए, ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रुआ रुआ रूहे पाक खुदा बंदा, रुआ रुआ रूहे पाक खुदा बंदा। ना सोना, ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रुआ रूहा रूहे पाक खुदा बंदा, रूहा रूहा रूहे पाक खुदा बंदा। ना खोजू तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। ना खोजू तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। मेरा चेहरा, तेरा चेहरा, तेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना, ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रूहा रूहा रूहे पाक खुदा बंदा, रूहा रूहा रूहे पाक खुदा बंदा। आमेन। जलाल में जाहिर हो, है पाप जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, तेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रुआ
कुछ भी इस संसार का आपको और मुझे ना तो संतुष्टि दे सकता है, ना तृप्ति दे सकता है, ना कोई नाम, ना कोई शोहरत, ना कोई दौलत, ना कोई उपलब्धि, कुछ भी नहीं, ना कोई रिश्ता, कोई भी कुछ भी आपको और मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता जो यीशु का जीवन कर सकता है। यीशु का जीवन आपके और मेरे अंदर है और यीशु आपको संपूर्ण बनाना चाहते हैं, अंदर से पूरी तरह से तृप्त कर देना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें तो। अगर आप कहें कि यीशु मैं ये समझ गया हूँ, मैं ये जान गया हूँ यीशु कि अगर कोई मुझे भीतर से संतुष्ट कर सकता है, तृप्त कर सकता है, तो इस संसार में वो है ही नहीं। केवल आप, जिसने इस दिल को बनाया, केवल आप मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहीं और नहीं देखता, मैं सिर्फ आपकी ओर देखता हूँ, मैं सिर्फ आपकी ओर देखती हूँ यीशु। मेरी आंखें, मेरे हृदय का ध्यान, मेरी सोचें हमेशा आपकी ओर लगी रहें यीशु, आपकी ओर लगी रहें यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको, धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद आप इस समय जो यहाँ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु आपका अभिषेक यहाँ बह रहा है प्रभु, चंगाई देने के लिए, मन की चंगाई के लिए, सोचों में काम करने के लिए आपका अभिषेक यहाँ बह रहा है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यीशु मैं आपके अभिषेक के लिए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपका अभिषेक आज़ादी देता है, दुष्ट के हर बंधन को तोड़ देता है। और इस समय प्रभु आपका अभिषेक बंधनों को तोड़ रहा है, दुष्ट के काम को तोड़ रहा है, हर झूठ, हर धोखेबाजी को तोड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको, धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका अनुग्रह यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की हर ज़रूरत की आपूर्ति कर रहा है। सब कुछ जो भी इन्हें चाहिए परमेश्वर आपकी इच्छा को वहाँ इनके ज़िंदगियों में पूरा कर रहा है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ही है जो मुझको बुलाता
देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है तेरी शक्ति पाऊं सदा और जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, सच्चा नाम अच्छा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। मीठा नाम प्यारा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, 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 गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम ही काफ़ी है। वचन कहता है जो यीशु को पुकारता है, यीशु के नाम को पुकारता है, वो उद्धार पाता है। जितनों ने उस नाम पर विश्वास किया आज तक कभी कोई लज्जित नहीं हुआ। जितनों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया वो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखा है। धन्यवाद देते हैं यीशु। हम जानते प्रभु हमारे पास इतना कुछ दुनिया को बताने के लिए है, इतना कुछ बताने के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है कि अगर हम दिन रात भी वो बताएं तो शायद हम पूरी तरह से उसका वर्णन ना कर पाएं। प्रभु आप जीवन भर के लिए सेम प्रभु हैं, सेम प्रभु हैं, एक जैसे रहने वाले प्रभु हैं। जो काम आपने हमारी ज़िंदगी में पास्ट में किए, जो पास्ट में किए, आप वो काम आज भी करने के लिए इच्छुक और सामर्थी हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर निरंतर आप हमारी ज़िंदगी में अपनी भलाइयों को दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हम भीतर आप में रेस्ट करें, हम भीतर आप में विश्राम करें, हम आपके वचन को सुनें, आपके वचन को समझें। और जब वो वचन हमारे भीतर हमारी समझ में बस जाता है, हम आपकी भलाइयों को अपने जीवन में निरंतर रिसीव करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु नाम के लिए, धन्यवाद यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के लिए, धन्यवाद यीशु ने जो हम सब के पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद यीशु, आपने हमें नाश होने से बचा लिया, आपने हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया। यीशु हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हमें स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ दाहिने पर हमेशा के लिए बिठा दिया, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम अब आपके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, आपके संगी वारिस हैं, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये सब यीशु आपके कारण, आपके द्वारा है, इसलिए हम सारी महिमा आदर सम्मान आप ही के नाम को देते हैं यीशु, और आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे सब? आमेन, आमेन। सीख रहे हैं प्रभु में, हम बढ़ रहे हैं प्रभु में। आमेन। हम बहुत सारी चीज़ें थियोलॉजी की हम नहीं उधर नहीं जाते हैं। हमको पता, हम जो चीज़ मैं जैसे 3-4 हफ्ते पहले बोला था, जो चीज़ें मेजर हैं नई वाचा के हिसाब से, हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान उन चीज़ों पर है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। तो परमेश्वर आपको जो नई वाचा के अनुसार चीज़ें हैं उनको सिखाना चाहते हैं, उनमें बढ़ाना चाहते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको प्रभु में आए 50-50 साल हैं, हो गए हैं, या जितने 20 साल, 40-30 साल, 50 साल, अगर आप उनके जीवन को देखेंगे अभी भी उनको पता नहीं है, नई वाचा के सच नहीं पता है उनको। न्यू कवनेंट जिसको यीशु देने आए थे, जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया था, है ना,
ताकि जो कुछ भी अदन की वाटिका में खो गया था वो सब हमें वापस मिल जाए। हमारी पहचान, हमारे अधिकार जो आदम और हव्वा ने खो दिए थे अज्ञानतावश, वो वापस हमें मिल जाएं। और जब हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपनी पहचान को समझने लगते हैं, हम भी यीशु के समान इस धरती पर चलने लगते हैं। आमीन। हमारा जो उद्देश्य है, या ये कह लीजिए परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारे जीवन से है, वो क्या चाहते हैं हमारे जीवन से? कि हम यीशु के समान इस संसार में चलें। जैसा यीशु अपनी पहचान में, जो जो वो पिता पुत्र के का उनका रिश्ता था, जैसे वो चलते थे, और जैसे वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करते थे जो परमेश्वर ने यीशु को दिए थे, ऐसे ही हम भी जब इस संसार में चल और फिर रहे हैं, हम एक शारीरिक व्यक्ति बनकर नहीं, कि केवल जैसे दुनियावी लोग शरीर में होकर चल रहे हैं, हम वैसे ही शरीर में होकर अपना जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हम भी, क्योंकि वचन क्या कहता है, जैसा यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही हम भी हैं इस संसार में इस समय, अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस है ये। तो आप भी यीशु के समान हैं, पर क्योंकि हम अपनी पहचान, अपने अधिकारों को जानते नहीं हैं, और उन जानते नहीं हैं, या उनके प्रति अज्ञानी बने रहते हैं, या हम पता होने के बाद भी उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन फिर एक नॉर्मल लाइफ हम जीते हैं, एक मीडियोकर लाइफ कह लो, एक शारीरिक जीवन हम जीते चले जाते हैं, जैसे ये संसार के लोग हैं। पर परमेश्वर ये नहीं चाहते हमारी जिंदगी से। परमेश्वर चाहते हैं हम, हमारे लिए जो यीशु का नाम और यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया हमारे लिए, वो जीवन भर के लिए काफी है। और वो क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो आपसे और मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने सब कुछ आपके लिए पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। आमीन। चर्च क्यों आते हैं हम? अपनी पहचान, अपने अधिकारों को जानने के लिए, ठीक है, ना कि एक साधारण जीवन जीने के लिए, कि बिल्कुल जैसे संसार के लोग साधारण जीवन जी रहे हैं, हम वो जीवन जिए। हमारे पास अथॉरिटी है। आज हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने मुंह में, अपनी जुबान में पहला स्थान देके अपने जीवन में वो देख सकते हैं जो हम अपनी पावर से, अपनी सामर्थ्य से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन। मैं इतना धन्यवादी हूं प्रभु को, जो मैं आज हूं, जो मैं आज जानती हूं, वो केवल और केवल परमेश्वर के कारण है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सेल्फ कंट्रोल कह लो, है ना, ह्यूमिलिटी कह लो, या जो कुछ भी, एक किसी को प्यार करना, किसी को माफ करना, ये सब कुछ किसने सिखाया? परमेश्वर की पावर ने। परमेश्वर की पावर हमें सिखाती है। अगर आप परमेश्वर के इस नई वाचा के सच्चाइयों को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो फिर आपका जीवन एक साधारण संसार के लोगों की तरह ऐसे ही जीवन आपका होगा। इसमें परमेश्वर कहीं पर भी जिम्मेवार नहीं होंगे। आमीन। तो वचन में लिखा है लूका में, लूका 6 में, 6 के 45 में, पहले क्या भरा हुआ था हमारे अंदर? संसार की चिंताएं, बुरी बुरी चिंताएं, है ना, बुरे बुरे ख्याल हमारे अंदर भरे हुए थे। लोभ, लालच, क्रोध, है ना, ये सब कुछ हमारे अंदर पहले भरा हुआ था जब तक हम प्रभु में नहीं आए थे। लेकिन अभी अंदर सब कुछ यीशु ने बदल दिया। जब हमारा नया जन्म हुआ, हमारे अंदर सब कुछ बदल गया है। और वचन में लिखा है, अच्छा पेड़, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छाई को ही निकालता है, अच्छी बातों को ही निकालता है। और बुरा आदमी अपने दिल के बुरे भंडार से, खजाने से बुरी बातों को लेकर आता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि दिल की बहुतायत से ही हमारा मुंह बोलता है। दिल की बहुतायत से क्या क्या क्यों कहा कि अच्छा व्यक्ति अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें बोलता है, लेकिन बुरा व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर बुराइयां हैं, जैसा मैंने लास्ट वीक भी बोला था, संसार के लोग जो हैं बुरी बुरी चिंता की बातें,
है ना, एक दूसरे की निंदा चुगली बुराइयां कुछ नहीं है उनके पास, ठट्ठा बाजी की मंडलियां, है ना, यही है उनके पास, क्योंकि उनका अंदर अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। हम ये नहीं कह रहे वो अब कि हम तो बड़े सुपीरियर हो गए वो इंफीरियर है, हम ये नहीं कह रहे, हम भी पहले वही थे, हम भी वही थे पहले। बुरी बुरी चिंताएं हर टाइम, बुरे ख्याल, बुरी बुरी बुरा ही सोचना, गलत ही सोचना, नेगेटिव सोचना, ये सब हमारे अंदर था, क्योंकि ये हमें विरासत में आदम के पाप के परिणाम स्वरूप हमें मिला था। लेकिन अभी वचन हमें क्या बोल रहा है? अच्छा व्यक्ति अपने मन के हृदय दिल के अच्छे भंडार से जो अंदर भरा होता है वही मुंह से निकलता है। आमेन। तो इस वचन के अनुसार हम, अगर मैं इस आज भी दुनिया में देखूं, आज भी लोगों को मैं देखूं, ज्यादातर वो फोकस जो है वो खाली बाहरी बोलने पर जोर डालते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु में आता है, चर्च आना शुरू करता है, तो उसको क्या सिखाया जाता है कि अब आपको कन्फेशन करने होंगे, अब आपको ये बोलना होगा, अब आपको वो बोलना होगा। और वो व्यक्ति क्योंकि नया होता है चर्च के अंदर, वो तोते की तरह वही चीजें रटनी और वही चीजें बोलनी शुरू कर देता है। लेकिन वचन में हमने अभी क्या पढ़ा? अभी जो अंदर भरा होता है दिल के खजाने में, वही हमारा मुंह बोलता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे बोलने में, हमारे शब्दों में बहुत पावर है। वचन में हमने 2 हफ्ते देखा, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। तो हमारी जो जुबान है वो आशीष को लेके जाने के लिए भी एक व्हीकल है, और श्राप को भी लेके जाने के लिए एक व्हीकल की तरह, एक गाड़ी की तरह काम करती है, एक वाहक की तरह काम करती है हमारी जुबान। तो क्योंकि हमारी जुबान में बहुत पावर है, तो इसीलिए हमें मुंह से बोले जाने वाले जो शब्द है, हमें उसके प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मुंह से हम कुछ बोलते हैं तो वो हो जाएगा, है ना। अगर मैं ये बात बोल रही हूँ कि हमारे मुंह के शब्दों में बहुत पावर है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द जो हैं, दिल की प्रचुर अबंडेंस के साथ, बहुतायत के साथ, जो यहाँ भरा होता है, जब आप अपना मुंह खोलते हो, वो वचन, वो शब्द जो हैं, उनमें बहुत पावर होती है। खाली मुंह से बोले जाने वाले शब्द जिनमें विश्वास जुड़ा हुआ नहीं होता, उनमें पावर नहीं होती है। तो जो दिल में भरा है, जब वो मुंह से निकलता है, वो बहुत पावरफुल होता है। आमेन। और दिल शब्द अगर अगर हम यहाँ देखें तो ग्रीक में है, इसका मतलब कार्डिया। यूनानी भाषा में क्या है? कार्डिया शब्द है। और कार्डिया शब्द यहाँ बात कर रहा है प्राणों के बारे में। हम बोलते हैं ना आत्मा, प्राण, शरीर। सबसे पहले आत्मा, फिर प्राण, फिर शरीर। प्राण का मतलब सोल हमारी। प्राणों में क्या आता है? इच्छा, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी सोचें, हमारे अफेक्शन, हमारे जो भी कंसर्न है लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर, ये सब कहाँ आते हैं? हमारे प्राणिक क्षेत्र में आते हैं, हमारे मन में आते हैं। तो हम यहाँ पे यीशु जो दिल शब्द है, दिल का मतलब क्या है? हमारे हमारा हमारा प्राणिक क्षेत्र। और प्राणिक क्षेत्र में समझ में आ रहा है आपको? आत्मा, प्राण, शरीर, जो प्राणिक क्षेत्र है, वहाँ क्या है? हमारा मन, यानी कि मन मतलब हमारे विचार, हमारी सोचें, हमारी इच्छाएं, हमारे इमोशंस, हमारे जो भी हम चीज़ों को लेके हमारे कंसर्न होते हैं, वो सब हमारे उस प्राणिक क्षेत्र में होते हैं। आत्मा में भी नहीं होते, शरीर में भी नहीं होते हैं। तो जो हमारे प्राणिक क्षेत्र में, यानी कि हमारे दिल के क्षेत्र में जो कुछ भी भरा होता है, वही हमारे बाहरी जीवन में, वही मतलब विश्वास से कनेक्टेड होता है। अगर आप नकारात्मक चीजों को अपने अंदर भरेंगे, तो आपका विश्वास नकारात्मक चीजों से जुड़ा हुआ होगा। अगर आप, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप यीशु और यीशु के क्रूस पर पूरे हुए काम के ऊपर आपका फोकस होगा, परमेश्वर के चरित्र के ऊपर, परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर, है ना, अपनी नई पहचान के ऊपर,
जो परमेश्वर ने आपको बना दिया है। अगर आपका फोकस कहाँ, मैंने बताया, आपकी आपकी सोचें, आपके विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छा शक्ति, ये सब कहाँ है? हमारे मन के अंदर, जो कि हमारा प्राणी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम अपने अंदर के भंडार में हम क्या भर के रखते हैं। क्योंकि जो हमारे प्राणी क्षेत्र में, हमारे मन में जो भरा हुआ होगा, वही हमारे मुंह से बाहर आएगा। जैसा मैंने अभी बोला, पहले हमारे मन में क्या था? मत्ती 7 अगर आप पढ़ोगे, मत्ती 7 में लिखा है, पढ़ लो, आप निकाल लो एक बार, मत्ती 7। अरे 7 में नहीं है? वो हमें अशुद्ध नहीं करता, वरना जो हम सोचते हैं वो हमें अशुद्ध करता है। तो ये विश्वासी की बात नहीं हो रही है, बट ये एक समझाने के लिए यीशु ने दृष्टांत इस्तेमाल किया था कि मनुष्य के मन में क्या है भरा हुआ हो। जब आप विश्वासी नहीं थे तो तब क्या भरा हुआ था? अब तो अज्ञानतावश आप उसको भर लेते हो अपने अंदर, लेकिन तब क्योंकि बुरा पेड़ थे, आप आदम से चले आ रहे, तो तब वो अच्छा फल उत्पन्न कर ही नहीं सकता था, वो बुरा पेड़। बट अभी आप अच्छा वृक्ष हो, अच्छा पेड़ बना दिए गए हो। अब आपका अंदर पूरा धुल के शुद्ध साफ पवित्र हो चुका है। अब वहां कोई गंदगी नहीं है आपके अंदर। तो वहां था कि पहले थी बुरी बुरी चिंताएं, धन का लोभ, है ना, संसार की तरह तरह की चिंताएं हमारे अंदर थी, जो हमारे अंदर को अशुद्ध रखती थी। मरकुस 7 था, मैं मत्ती, मेरे को लग रहा था मे बी मैं यही अ, हाँ 7 में लिखा है ना। जो मनुष्यों में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये भी कहाँ से निकलती है? आपके मन से निकलती है। मूर्खता आपके मन से निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से ही निकलती हैं। तो पहले हम एक बुरा वृक्ष थे और भीतर से बुरी बातें ही हमारे अंदर से निकलती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब हमारा भीतर नया हो गया है। अब हमारे अंदर मसीह का मन है। अब हम वो पुराने व्यक्ति नहीं हैं। अब वो पुराना मन आपके अंदर नहीं है, जो बुरी चिंताएं उत्पन्न करता था, नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को उत्पन्न करता था, अब वो आपके अंदर नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये अगर आप इस झूठ पर विश्वास अभी भी करेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के वचन से रिसीव नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। तो अब आपका अंदर पूरी रीति से चेंज कर दिया गया है। लेकिन अभी क्या है? अब आपको अपने अंदर जो आपका प्राणी क्षेत्र है ना, अब उसको आत्मिक रीति से ट्रेंड करने की जरूरत है। आपको क्या करने? आत्मिक रीति से उसको ट्रेन करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को, सही शब्द कहूँ तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ाने की जरूरत है। मुझे 2-3 दिन पहले भी कोई ये बोल रहा था, किसी ने मुझे बोला कि मैं ना बड़ा बुरा महसूस करती हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, मैं बड़ा बुरा महसूस करती हूँ, मैं ना बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं ना बड़ा महसूस कर रही हूँ, मैं वचन नहीं क्लेम कर पा रही हूँ, मैं बड़ा बुरा महसूस कर रही हूँ, मुझे नहीं टाइम स्पेंड करना है ना। मुझे किसी लीडर ने, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ना रोज बैठना है और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको रोज 1 घंटा बैठ के वचन की प्रैक्टिस करनी है, मुंह से बोलना है आपको वचन को, आपको अन्य भाषा के लिए भी मुंह से बोलना है आपको। ये सब ये सब नई वाचा के ही हैं, लेकिन तरीका जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तरीका
ये नहीं कि हम अपने मुंह के शब्दों के ऊपर फोकस रखें कि मुझे सिर्फ अपने मुंह के शब्दों पर फोकस रखना है क्योंकि मेरे मुंह में बहुत पावर है, मेरे शब्दों में बहुत पावर है, इसीलिए मुझे केवल मुंह के शब्दों पे फोकस रखना है। जो लास्ट 2 वीक में मैंने वचन दिया है, मुझे ये अंदर से आ रहा था कि मुझे ये क्लैरिटी आपको देनी बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आप इस ट्रैप में फंस जाओ और आप इस बात को ना समझो जो मैंने आपको 2 हफ्ते में बताई है पीछे। तो आपको केवल ये नहीं करना कि आपको केवल शब्दों पे ही फोकस रखना है, जो कि अभी हम किसको बिलीव करते हैं? अनुग्रह को बिलीव करने वाले हैं ना, क्योंकि सुसमाचार अनुग्रह के विषय में है। पर अनुग्रह से पहले दौर आया था विश्वास का, विश्वास करना, विश्वास करना। और उस विश्वास करना में ज्यादातर जोर डाला जाता था हमारे मुंह के अंगीकार पर कि हमको कन्फेस करना है, मुझे कन्फेशंस करने हैं, कन्फेशंस करने हैं, कन्फेशंस करने हैं। मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि मुंह के शब्दों से बढ़कर पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो कल्पना शक्ति है, हमारा जो अंदर भंडार है, जो हमारा अंदर जो लिखा है कि हम मन के भले भंडार से मनुष्य जिसके अंदर जो भरा हुआ है, भले भंडार से भली, बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो आपको जो आपके अंदर भरा हुआ होगा वही आपके मुंह से निकलेगा। अगर आप अभी भी आपकी आंखें दुनिया पर लगी हुई है, लोगों पर लगी हुई है, रिश्तों पर लगी हुई है, सिचुएशंस पर लगी हुई हैं, आप उन्हीं के बारे में हर टाइम सोचते हैं, विचार करते हैं, आपका प्राणिक क्षेत्र आपके मतलब ये अगर आप सोचो कि आप ये बोलो कि नहीं मैं सोच भी रहा हूं तो क्या हो गया, मुझे वचन तो पता है, वो ऐसे काम ही नहीं करेगा। अगर आपने अपने मन को इस कूड़े से जो जैसे संसार के लोग कूड़े से भरते हैं जो कि उनके बस में नहीं है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया अपने भीतर का, तो आपके अंदर ये वापिस जो भी हमने मरकुस 7 में पढ़ा है, ये अज्ञानतावश वापिस आपके अंदर भरना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? और जो अंदर भरा होगा वही निकलेगा। और अगर आप बैठकर, अंदर तो सब नकारात्मक चीजें भरी हुई हैं, लेकिन अगर आप बाहर से बैठ के कन्फेशन करेंगे और आप बोलेंगे नहीं यीशु के कोड़े खाने से मैं तो चंगा हो गया हूँ, और यहाँ बुरी बुरी चिंताएं भरी हुई हैं, आपके शब्दों में पावर नहीं होगी उस समय। खाली मुंह से बोलने भर से शब्दों में सामर्थ्य नहीं आ जाती। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर को आप ध्यान देने की जरूरत है कि आपके मन में, आपके विचारों में हर समय क्या भर रहे हैं आप। लोग घंटों बैठे रहते हैं, घंटों, उनको पता भी नहीं चलता। रात को बिस्तर पर लेटे हुए हैं, घंटों वो लेटे हुए हैं बिस्तर पर, पास्ट में चले गए, पुरानी गहरी बातों में चले गए, या कुछ भी हुआ लाइफ में प्रेजेंट में चल रहा है उसी को ही पॉन्डर करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे बीत गए, कब 4 घंटे बीत गए, या रात को फिर आधी रात को बीच में नींद खुली, फिर वही बातों के बारे में सोचने लग गए। ये विचार आपके अंदर को अस्थिर करते हैं, ये विचार आपके अंदर को खराब करते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि बाहरी कन्फेशन वो भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप वचन को कन्फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, या आप चाहे वर्शिप सुन रहे हैं या आप वैसे अपने मुंह से वचन बोल रहे हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर आप चाहते आपके शब्दों में पावर हो, तो आपको अपने अंदर को परमेश्वर के वचन से भरने की जरूरत है। बात को मेरी समझो बहुत ध्यान से, अभी जो मैं कहने जा रही हूँ, जब मैं सिर्फ कन्फेशन की बात कर रही हूँ अभी, कन्फेशन 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 कन्फेशन, जब आप अपने मुंह से कन्फेस करते हो ना वचन को, तो वो आपके मन का नवीनीकरण तो करता है उस समय, पर वो टाइम लगता है उसको ना, वो उस समय आपके मन का नवीन, क्योंकि जो आप बोलते हो आपके कान सुनते हैं, और जब आप वो आपके कान सुन रहे होते हैं तो वो आपके मन में वो वचन बैठ रहे होते हैं, तो वो आपके मन को तो नया कर रहा होता है वचन, लेकिन वो वचन आपके जैसा मैं अभी बोली, जो आप वचन जब सुनते हैं, पढ़ते हैं वचन को अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अगर सपोज आप नई वाचा को जानते ही नहीं है,
या नई वाचा को विश्वास नहीं करते जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, हमें संपूर्ण माफी दे दी, हमें संपूर्ण चंगाई दे दी, हमें पूरी रीति से पवित्र बना दिया, हमें पूरी रीति से यीशु ने शुद्ध कर दिया, हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे पाप यीशु ने अपने लहू से धोकर साफ कर दिए, हमें यीशु ने अपने लहू के द्वारा धर्मी बना दिया, है ना। और अभी हम ऐसे हैं जैसे यीशु हैं इस समय। अगर मैं इन बातों को अपने अंदर रिसीव ही नहीं कर रही, मैं अगर इन बातों को अपने अंदर अपनी समझ में ग्रहण ही नहीं कर रही, मेडिटेट ही नहीं कर रही, मेरी इमेजिनेशन में ये नहीं घूम रहा, मेरी इमेजिनेशन में संसार की चिंता और जो कुछ हमने ये पूरी लिस्ट अभी पढ़ी है ना, जो प्रेजेंट में मेरी लाइफ में मेरी फैमिली में जो लोग हैं, है ना, जहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर अगर अपने रिश्तों से वहां से पूरी नहीं हो रही हैं, तो मैं हर टाइम उन्हीं बातों पे अपने विचारों में मैं घूम रही हूँ, या मेरी जो मेरे कंसर्न्स है लाइफ के, मेरी जरूरतें हैं, मेरे विचारों में हर टाइम अगर वही घूम रहे हैं, तो क्या होगा? आपके मन में क्या है? हेलो, मुश्किल है पेपर? ओ बड़ा टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है। अगर आप हर टाइम अपनी इच्छा शक्ति में, अपनी सोचों में, अपने विचारों में, अपने जो भी कंसर्न्स हैं लाइफ को लेकर, है ना, आप सारा टाइम अगर आप उन्हीं में ही आपका मन उलझा हुआ है, तो मुंह से क्या निकलेगा? पावर होएगी आपके मुंह के शब्दों में? आप बोलते रहो मुंह से, कुछ भी बोलते रहो, यीशु को लेकर, ये क्रूस पर पूरा हुए काम को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, कुछ भी बोलते रहो, सिचुएशन सामने आई है तो कुछ होगा? वो तो जो अंदर भरा है वो लिखा है वचन में, जो यहाँ भरा होता है वही मुंह से निकलता है। लेकिन फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं बोलना, मैं तो ये, मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, मुझे तो वचन में ये लिखा है, मुझे तो ये बोलना है, मुझे तो ये बोलना है। उन वचनों में भी पावर नहीं होगी आपके। तो आपको रोबोट नहीं बनना, है ना, जिसमें जो प्रोग्राम भर दिया जाए, रोबोट वैसे ही काम करता है। उसमें एक एक चीज को भर दो, एक जो भी उससे आपने काम लेना है, वो वैसे ही बस आपको बोल दिया जाए कन्फेशंस करने, आप खाली मुंह से बोलते चले जाओ, लेकिन अंदर नहीं चेंज हुआ। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मुंह से बोलना जो है वो बाय प्रोडक्ट है। मुंह से बोलना बाय प्रोडक्ट होना चाहिए उस चीज का, किस चीज का? जो अंदर भरा हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस चीज को लेके डेवलप हो चुकी है। तो आपका जो यहाँ भर दोगे, ये अपने आप बोलेगा, ये अपने आप मुंह खुलेगा, ये अपने आप बोलेगा। फिर आपके थोड़े शब्द भी होंगे तो उसमें बहुत पावर होएगी, कुछ भी बोलोगे उसमें बहुत पावर होएगी। अगर मेरा फोकस ही नहीं है परमेश्वर पर, ना उनके वचन पर, ना उनके प्रोमिसेस पर, ना मेरी पहचान पर, ना मेरी अथॉरिटी पर, मेरा फोकस ही नहीं है, मेरा सिर्फ फोकस है मुझे बता दो, मुझे जब चंगाई चाहिए मुझे कौन से वचन बोलने हैं, मुझे प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन से वचन बोलने हैं, मुझे फैमिली लाइफ के लिए कौन से वचन बोलने हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो मुझे कौन से वचन बोलने हैं। उन वचनों में पावर होएगी? नहीं होएगी। वो वचन आपके जीवन में वो नहीं कर सकेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होगा। और आप एवरी संडे जब चर्च आते हो ना, तो यीशु, और यीशु ने जो क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया, आप उसकी तरफ देखना सीखते हो, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बढ़ती है। निकालो। ग्यारह के 23 में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ हम्म, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो यहाँ पर लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में डाउट ना करे, वरन प्रतीति करे कि वो हो गया तो वो तेरे लिए हो जाएगा। तो यहाँ ये लिखा है कि जो तू बोलता है वो तेरे लिए हो जाएगा,
कब होगा? जब तू अपने अंदर विश्वास करेगा। अंदर का विश्वास बाहर परिणाम लेकर आता है। तो जो तू अपने अंदर करेगा वो विश्वास तू इस पहाड़ से भी कहेगा कि तू उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो तेरे लिए मन में संदेह नहीं करेगा, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने अंदर संदेह नहीं करेगा, फिर से वही शब्द आ गया, दिल, यानी कि वही कार्डिया, यानी कि आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी भावनाएं, आपकी सोचें, आपके विचार, फिर से वही शब्द आ गया यहाँ पे कि अगर तू अपने मन में, दिल में संदेह ना करे, यानी कि तेरा जो भीतर है वो पूरी तरह से परमेश्वर पे भरोसा करने वाला हो, तेरे जो इमेजिनेशन है, जो तेरी कल्पनाएं हैं, वहां दूसरी कोई चीज ना हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हर समय क्या हो? यीशु ने जो तेरे के लिए पूरा कर दिया, यीशु ने जो तुझे बना दिया, जब वो तेरे अंदर भरा हुआ होगा, तो यदि तू इस पहाड़ से कहे कि जा, उखड़ जा और समुद्र में जा लग, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। केवल बोलते चले जाने से नहीं होगा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यदि तू विश्वास करे, तो यहाँ किस पे जोर डाला गया है? संदेह ना करे। यदि तू अंदर विश्वास करे तो वो तेरे लिए हो जाएगा और उसको तू अपने जीवन में रिसीव भी करेगा। वो उसी समय तुझे मिल जाएगा और तू उसको रिसीव भी करेगा अपने जीवन में। आमेन। यानी कि आप अपने दिल में विश्वास रख सकते हैं और मन में डाउट रख सकते हैं। ठीक है, एक समय पर दिल में विश्वास को भी रख सकते हैं और मन में डाउट को भी रख सकते हैं। हालेलुया। शैतान आपके अंदर विचारों को लेकर आएगा, नेगेटिविटी को लेकर आएगा, चीज़ों को लेकर आएगा, आपके खिलाफ विचार या सुझाव या अपने झूठ को लेकर आएगा आपके अंदर, ताकि आप उस झूठ को विश्वास करके अपने अंदर भर लो। आपको और मुझे विश्वास, ये दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, सिचुएशन कितने हमारे विरोध में है, चीजें कितने हमारे विरोध में है, कि क्या हमारे, मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सोच लो, क्या हमारे विरोध में है। आपको और मुझे, हमें अपना फोकस वहां नहीं देना, क्योंकि दुष्ट बाहरी चीजों को इस्तेमाल करता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे कुछ भी हो, वो इस्तेमाल करता है आपके मन तक पहुंचने के लिए। और वो कैसे कैसे मन तक? खुद चल के आएगा क्या आपके मन में? अपने झूठ, अपनी बातें, अपने सुझाव, अपनी तरफ से आपको बोलेगा कि ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसी है, देख सब खराब हो जाएगा, देख सब खत्म हो जाएगा, देख ये कभी नहीं बदलेगा, देख तेरी बेइज्जती हो जाएगी, देख तेरी लाइफ ऐसे होएगी, देख तेरी लाइफ ऐसे होएगी। आपके अंदर ये विचार नहीं है, आपका अंदर शुद्ध हो चुका है, कोई भी नेगेटिव थॉट आपका है ही नहीं, एक भी नहीं। ये वो थॉट है जो शैतान आपको देता है, जो सुझाव आपको देता है, वो जो बातें आपको बोलने आता है, आप जब सुन लेते हो, रिसीव कर लेते हो, आप उसको अपना लेते हो, तो आप उसी को प्रोड्यूस करने लग जाते हो, वो उसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है बाहरी तौर पे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सामर्थ के साथ काम करता है। दुष्ट का वचन आपके जीवन में सारी गंदगी को लेकर आता है, उसके भी परिणाम है और उसके भी दुष्परिणाम है और इसके अच्छे परिणाम है। समझ रहे हैं आप? तो आप और मैं आज हम ये नहीं कह सकते ठीक है मुझे वचन पता चल गया, ठीक है मैं अब जानता हूँ यीशु ने जो कर दिया, ठीक है सुन लिया ना मैंने चर्च में, मालूम तो चल गया ना मुझे। आप अभी मैं परसों जब उनसे बात कर रही थी, उन्होंने बोला, मैंने बोला आपको अपनी ना अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करना है। बोले नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, मेरी अंडरस्टैंडिंग पूरी है इस परमेश्वर के वचन को लेकर। वो कभी पूरी नहीं हो सकती, आपको हर दिन जरूरत है, हर दिन मन के नवीनीकरण की जरूरत है। एवरीडे मतलब, क्योंकि हर दिन कूड़ा भरता है, हर दिन शैतान सुझाव लेकर आता है, हर दिन वो आकर अपनी अपनी चाल चलने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको हर दिन अपने अंदर को नया करने की, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है। कोई, मैं अगर बोलूं मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ चुकी है, हाँ ठीक है मुझे शैतान की चालों के
को लेकर हो सकता है मेरा अनुभव दूसरे किसी से अच्छा हो, ठीक है, मेरा अनुभव दूसरे किसी से अच्छा हो और मैंने उन चीजों से अच्छे से पहले से बेहतर सीख लिया हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मुझे सब समझ में आ गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो चुकी है। हर दिन हम सीख रहे हैं, हर दिन हम, शैतान हमारे अंदर हर दिन विचार और अपने सुझाव लेके आ रहा है। यही उसका काम है, यही उसकी जॉब है। कैसे हैं उसके विचार? नेगेटिव, बुरे, खिलाफ करने वाले, विरोध में खड़ा करने वाले, धोखेबाजी के, गलत। आप सोचो, आदम और हव्वा को परमेश्वर को विरोध में कर दिया, गंदा बना दिया, परमेश्वर के खिलाफ भर दिया हव्वा को। इमेजिन करो आप, तो क्या आपको और मुझे मेरे परिवार में छोड़ देगा? किसी ना किसी को तो खड़ा कर देगा कि वो आपके विरोध में हो। आज एक विरोध में है, कल दूसरा विरोध में खड़ा हो जाएगा, परसों तीसरा विरोध में खड़ा हो जाएगा। किसी को भी खड़ा कर सकता है ना वो आपके और मेरे विरोध में। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मैं उन बातों में नहीं आऊंगा, मैं उन सुझावों को नहीं लूंगा, मैं उन विचारों को नहीं लूंगा जो किसी के भी विरोध में आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप लेते हैं वो आप अपना लेते हैं, आपके अंदर भर जाते हैं। और जब आप उनको अपने अंदर भर लेते हैं, पति के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, अपने दूसरे रिश्तों के खिलाफ आप भर लेते हैं। दुष्ट आपको आके आपके पति की नकारात्मक ऐसी पिक्चर बना के दिखा देगा कि आप बोलोगे इससे बुरा पति नहीं हो सकता। पत्नी के खिलाफ इतनी भयंकर पिक्चर दे देगा, आप बोलोगे ऐसी भयंकर पत्नी नहीं हो सकती। ऐसे ही सब रिश्तों के खिलाफ ऐसी गंदी पिक्चर ला देगा कि आप बोलोगे इससे बुरा कोई हो नहीं सकता। आप बाहर से तो अच्छा अच्छा दिखा सकते हो उस रिश्ते को लेकर, किसको धोखा देंगे अब? क्योंकि हम अपने अंदर तो वो गंदा लेके, गंदगी लेके घूम रहे हैं ना। जब हम दुष्ट का अंदर सारा जो उसने हमें दिया हमने ले लिया, तो वो काम नहीं करेगा क्या? हेलो, हमने उसको अलाउ किया, अनुमति दी, तो वही काम करेगा ना फिर। क्योंकि जो अंदर भरा होगा वही हमारे मुंह से निकलेगा। और आप खुद परेशान हो जाएंगे कि मेरे साथ ये चल क्या रहा है, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इसीलिए सबसे जरूरी है अपनी समझ को परमेश्वर के वचन के अनुसार ट्रेन करना, अपने अंदर को वचन के अनुसार भरना। ठीक है? विश्वास हर टाइम आपके अंदर है। ऐसा कभी नहीं होगा, जब आप शैतान के झूठ को भी ले लेते हैं तो भी विश्वास आपके अंदर है। विश्वास कहीं नहीं चला जाता आपके अंदर से। ये सिर्फ इतना है कि आप अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं। विश्वास हर टाइम आपके दिल के अंदर बना रहता है, वो कभी नहीं जाता आपके अंदर से। आमेन। पर आपके अंदर एक बुरा विचार आता है और आप उस बुरे विचार पर के पीछे चल लेते हैं। दुष्ट कोई भी गलत बात किसी के अगेंस्ट आपको आके कान में फूंकता है, आप उस गलत बात के साथ चल पड़ते हैं निकल कर। समझ रहे हैं आप? वो विचार आपका नहीं होता, वो दुष्ट आपके अंदर डालता है और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। आमेन। एक अच्छा विचार अच्छी उपज लेकर आता है, एक बुरा विचार बुरी उपज लेकर आता है। अब अच्छे विचार भरने शुरू कर दो, अच्छी उपज आनी शुरू हो जाएगी। बुरे भरने शुरू कर दो, बुरी उपज आनी शुरू हो जाएगी। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम बहुत बार ये सारे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये उदाहरण दिया जाता है कि पक्षी ऊपर उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, उनको अपने सर पर घोंसला नहीं बनाने देना। विचार को आने से, शैतान को देने से आप नहीं रोक सकते कि शैताना मेरे को विचार मत दे, बट उसको अपनाने से ये आपका चुनाव है। पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, उड़ते हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको अपने सर पे घोंसला बनाने दें तो मूर्खता है ना ये। जब आप विचारों को ले लेते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे पक्षी को अपने सर पे घोंसला बनाने देते हैं, तो वो आपके सर पर बहुत खूबसूरत, खुशबूदार,
है ना, सामान लेकर आता है आपके सर के ऊपर। तो ये आपका और मेरा चुनाव है। आमेन। जितना आप अपने मन की, अपने विचारों को बदलेंगे, उतना आप अपने मन की स्थिति को बदलेंगे। ये चुनाव आपका और मेरा है। जितना आप अपने विचारों को बदलेंगे, उतनी आपकी कल्पनाएं बदलेंगी। मैंने एक मैसेज दिया था ना अभी शायद महीना पहले, हमारी इमेजिनेशन में, हमारी कल्पना शक्ति में कितनी पावर है। और हमारी कल्पनाएं कहाँ हैं? हमारे मन, प्राणी क्षेत्र में। कहाँ है हमारी कल्पनाएं? हमारे प्राणी क्षेत्र में, हमारे मन में। तो जो आप अंदर भरेंगे उसी को आप इमेजिन करेंगे। बुरी चीजें पिक्चर चलनी शुरू हो जाएगी, पास्ट की, प्रेजेंट की, आने वाले कल की, वही चलनी शुरू हो जाएंगी। और जो आपके अंदर चलना शुरू हो जाएगा वही आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। ऐसा बिंदु है हमारी लाइफ में, ऐसा पॉइंट जहां पर ये विचार नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं। कब? जब आप डेली मनन करना शुरू करते हैं। जितना आप वचन को मनन करेंगे, आपका मन उतना स्थिर हो जाएगा। वो जल्दी से भटक नहीं पाएगा, जल्दी से ट्रैप में नहीं आ पाएगा, शैतान जल्दी से आपको अपने उसमें फंसा नहीं पाएगा। आमेन। आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो भी स्थिर हो जाएगा। उन विचारों के प्रति वो उनको ग्रहण नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? ये सारा खेल किस बात का है? हमारे चुनाव का। इसमें परमेश्वर कहीं नहीं है, इसमें शैतान कहीं नहीं है, इसमें सारा का सारा किसके हाथ में है? हमारे। क्योंकि जैसे ही किसी को थॉट लेके थॉट्स आते हैं, हम उसी समय आग बबूला हो जाते हैं, हम भर जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। जबकि उस समय क्या कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, पर मैं जानती हूँ ये सही नहीं है, ये आपकी ओर से नहीं है। परमेश्वर आप मेरी मदद करो, यहाँ आप मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करो। आप कहते मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये सही नहीं है, मुझे ये विचार, मैं जानती हूँ ये सही नहीं है और ये आपकी ओर से नहीं है। समझ रहे हैं? हम वो विचारों के साथ राजी नहीं होते। जब आप उन विचारों के साथ राजी नहीं होंगे तो आप देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा की पावर, वो सामर्थ आपके अंदर काम करेगी। मेरे पास इतने अनुभव है ना, पास्ट में इतने अनुभव है। मेरे को अपना घर गार्बेज का डब्बा नहीं बनाना। मेरे को अपना अंदर, अपना हृदय जो है उसको गंदगी का ढेर नहीं बनाना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे अंदर नकारात्मकता नहीं चाहिए। और जहां मैं वीक हूं, मैं परमेश्वर मुझ पे रिवील करते हैं कि देख तू यहाँ कमजोर है और तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं वहां परमेश्वर से मदद मांगती हूँ, परमेश्वर वहां मदद करते हैं। और जैसे आप मदद करते हैं, क्या मतलब? पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर काम करती है और आप सारी महिमा किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। आमेन। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम नया नियम, नई वाचा देखते हैं, पौलुस ने बहुत बार हमारे मन के बारे में, हमारे दिल के बारे में, हमारी इच्छा के बारे में बहुत बार बात की है। पौलुस ने बहुत बार बार रिपीट किया उसने हमारी कल्पनाओं के बारे में। उसने बताया हमें। क्यों बताया? क्योंकि हम ज्यादातर टाइम अपने शब्दों पर लगाते हैं, जबकि वो बोलता है ज्यादा टाइम किस पे लगाओ? अपने सुनने पर, अपने मनन करने पर, है ना, अपने भीतर पर। बोलने से मेजर और माइनर फिर आ गया, ये जरूरी है, लेकिन मेजर पार्ट क्या है? हमारा अंदर। मैं ऐसे ही घूमती रहकर अपने अंदर को स्थिर नहीं कर सकती। केवल वचन में सामर्थ्य है मेरे अंदर को स्थिर करने की।
वचन कौन सा? तो आप क्या करोगे? नई वाचा का वचन। आप चुनाव करोगे, कितने भी बिजी क्यों नहीं हो आप, कितना भी आपके पास काम क्यों नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं सारा दिन टाइम नहीं मिलता, सारा दिन समय नहीं मिलता। जो सुना है उसको मेडिटेट करने के लिए समय चाहिए आपको। जो चर्च में संडे सुन के जाते हो आप, उसको मेडिटेट करने के लिए टाइम चाहिए आपको। मेडिटेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? समाधि लगानी पड़ती है। भगवे या सफेद वस्त्र पहन के, जैसे चर्च में वो पहन के आते हैं बिशप और आर्च बिशप, है ना, या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस में, नन्स में, और उसमें चलता है, वो पहनने पड़ेंगे आपको वो सफेद वस्त्र। कि नहीं ये पहनूंगी, पहले गले में क्रॉस पहनना है ना, पूरा अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, फिर एक पवित्र सी जगह ढूंढूंगा मैं, फिर मैं वहां जाके बैठूंगा, फिर मैं वहां जाके मेडिटेट करूंगा। कब मेडिटेट करेंगे हम? 24 घंटे, सातों दिन, कभी भी कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रही 24 घंटे सातों दिन करो, मतलब कोई रुकावट रोकने के लिए है ही नहीं आपके अंदर। जो आप संडे को चर्च में वचन सुन के जा रहे हो, रास्ते में आते जाते, किचन में, वॉशरूम में, अपने बिजनेस के टाइम पर, अपने जॉब के टाइम पर, जहां भी आप जाते हैं, आप हर टाइम उस वचन को, कोई भी सिचुएशन, हर जगह ही तो आती है ना सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन सामने आती है, जब दुष्ट वो विचारों को लेके आता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसी के खिलाफ भड़काने के लिए आए, नहीं चाहिए। किसी को भी आपके विरोध में लेकर आए कि देख फला ऐसा है, डिमका ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया, वो ऐसे करता है, वो ऐसे बोल, नहीं चाहिए। अगर आप बंद नहीं करेंगे दरवाजा, आपका मन कभी भी अच्छा खजाना नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की पावर को हर टाइम फ्लो होते देखना चाहते हैं, हर टाइम मतलब हर टाइम, तो आपको अपने मन की रक्षा, रखवाली करने की जरूरत है। परमेश्वर आपको हमेशा प्यार करेंगे। आप सही सोचो, आप गंदा सोचो, आप गलत सोचो, आप कुछ भी करो, परमेश्वर ने चुन लिया कि मैं, तू मेरा है, तू मेरी है, मैं तुझे प्यार करता हूं, वो कभी आपके विरोध में आएंगे ही नहीं। कभी नहीं मतलब कभी नहीं आएंगे। लेकिन जीते जी नर्क जीना, क्योंकि दुष्ट क्या चाहता है, हम जीते जी नर्क का जीवन जिए। तो अगर हमारे विचार अंदर खराब हैं, तो भुगत कौन रहा है? हम ही तो भुगतेंगे ना। अगर मेरे विचार सही नहीं है, दूसरा इंसान तो बड़े मजे कर रहा है, दूसरा इंसान तो बड़े अच्छे से रह रहा है, लेकिन अगर मेरे विचार, सपोज मेरे विचार मेरे हस्बैंड को लेके अच्छे ना हो, है ना, तो मैं हर टाइम कुड़ती रहूं, सड़ती रहूं, कुड़ती रहूं, जलती रहूं, परेशान, गुस्से में भरी रहूं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? अब किसका बुरा कर रही हूं मैं? अब नहीं, मैं बुरा कर रही हूं ना, क्योंकि बुरे विचार मेरे अंदर है। दुष्ट का काम मैंने अपने अंदर शुरू किया है। जब दुष्ट का काम मैंने अपने अंदर शुरू किया है, तो वो मुझे ही जलाएगा, मुझे ही खराब करेगा। तो मुझे वो विचार नहीं चाहिए। जब भी शैतान किसी के भी विरोध में आपको करने के लिए आए, या किसी को भी आपके खिलाफ खड़ा करके आए, नहीं चाहिए। कोई भी कंसर्न्स जो आपकी लाइफ के हैं, उनको लेकर आपके सामने आए, देखिए इतना बुरा हो सकता है, देखिए खराब हो सकता है, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं चाहिए। जब आप परमेश्वर को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो, उनके चरित्र को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर, उनके वचन को लेकर, उनके वायदों को लेकर, जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आप नहीं लोगे वो कंसर्न्स। आने वाले कल के बारे में नहीं सोचोगे, नहीं डरोगे, नहीं चिंता करोगे, नहीं घबराओगे, नहीं व्याकुल होगे, नहीं परेशान हो गया, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो। आमेन। आप उनको जानते हो, आपका रिश्ता है आज उनके साथ। हालेलुया। तो आपको कहाँ ध्यान के लगा के रखना है? बोलने पर नहीं, कि मेरे को हर टाइम खाली कन्फेशन 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 करना है। आपको क्या करना है? हर टाइम सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, मेडिटेट करना है, मेडिटेट करना है, मेडिटेट करना है हर टाइम आपको। क्योंकि जब अंदर घड़ा जब भरता है, किसी ने देखा कि वो बाहर नहीं छलकता? देखा आज तक नल के नीचे आपने घड़ा रखा है,
कभी देखा कि वो भरा और बाहर नहीं आया पानी? सिंपल सी बात है, वो भरेगा, पानी बाहर आएगा ही आएगा। आपका जब अंदर भरेगा तो यहाँ से जो भरा है, पानी भरा है घड़े में, तो पानी ही बाहर आएगा। कुछ और भरोगे तो वही बाहर आएगा। तो आपको अपने अंदर वचन को भरना, कैसे भरा जाता है? सुनकर मेडिटेट करना, सुनकर समझना। जब आप सुन के समझोगे तो वो आपके अंदर जगह बनाएगा, आपके अंदर भरेगा वो वचन। आमेन। तो आपके मन में हमेशा कन्फेशन 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 नहीं होना चाहिए कि मेरी लाइफ चेंज होगी अगर ये मेरा चेंज होगा। ये जरूरी है, क्योंकि ये सुनने से आपका जब कान सुनेंगे आपके, तो आपके अंदर आपका मन परिवर्तन होगा, बट वो जीवन भर होना है। उससे जरूरी क्या है? अंदर भर वचन को मेडिटेट करने के द्वारा, मनन करने के द्वारा। नल खोल देने से नहीं होता कुछ, घड़ा उल्टा रख के, घड़ा सीधा रखना पड़ेगा, नल खोलना पड़ेगा, तब घड़ा भरेगा। उल्टा घड़ा नहीं भरेगा, सीधा घड़ा रखोगे तो वो भरेगा। घड़ा भी है, पानी भी है, नल भी है, तीनों चीज है, लेकिन अगर सीधा नहीं रखा तो वो भरेगा नहीं। आमेन, हालेलुया। रोमियो 12, बारह का 2। आमेन। क्या बोल रहा बच्चन? इस संसार के जैसे मत बनो, वरन तुम्हारे मुंह के बदल जाने से, मुंह के अंगीकार से, लिखा है आपकी बाइबल में, मुंह के अंगीकार से तुम्हारा जीवन बदल जाए। बाहरी जीवन कैसे बदल जाए? अंदर अंदर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने से, तुम्हारी समझ के बढ़ने से तुम्हारा जीवन, बाहरी जीवन भी बदलता चला जाए। उससे अपने आप को किससे बदलना है हमको? इससे नहीं, अंदर चेंज हो जाने से। मन में कोई कड़वाहट नहीं होएगी, मन में कोई गुस्सा नहीं होएगा, मन में कोई जलन नहीं होएगी, मन में कोई कंपैरिजन नहीं होएगा, किसी को लेकर नहीं। क्यों? आप हर समय वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेडिटेट कर रहे हैं, परमेश्वर के स्वभाव को, उनके चरित्र को आप मेडिटेट कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं परमेश्वर, आप कितना प्यार करते हैं मुझे, आप कितने भले पिता हैं, आपने कैसे यीशु को मेरे लिए भेजा, कैसे यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए जान दी, मेरे पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया, मुझे आपने अपना धर्मी बेटा, धर्मी बेटी बना दिया, मुझे यीशु के लहू के द्वारा पवित्र बना दिया, मुझे आपने हमेशा के लिए संपूर्ण कर दिया, सिद्ध बना दिया, आशीषित बना दिया, योग्य ठहरा दिया। जब आप इन वचनों को अपने अंदर मेडिटेट करते हैं, जो आप जानते हैं पहले से, हेलो, इन वचनों को आप नहीं जानते? जानते हैं पहले से, पर केवल जानने से कुछ नहीं होगा। जब आप इनको सिचुएशन सामने होती है, जब आप इन वचनों को मेडिटेट करते हैं, जब सामने से गलत सलूक, गलत रवैया मिलता है, सिचुएशन डराने वाली, घबराने वाली आती है, आने वाले कल की चिंताएं सताती हैं, कुछ भी सामने आता है, आप उस वचन को जो आपने सुना हुआ है, जिसको आप जानते हैं, आप उसको मेडिटेट करते हैं हमेशा, हर सिचुएशन पर। हमेशा मतलब हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस संसार के सदृश ना बनो कि हर टाइम चिंता की बातें, बुरी बुरी बातें, ठट्ठा मजाक, सारा टाइम उसी में खराब करते हैं वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सच। पर परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे मन के, तुम्हारे दिल के
दिल वो नहीं जो मांस का है, दिल वो नहीं जो हमारा ऑर्गन है। दिल मतलब जिसमें इच्छाएं, भावनाएं, चुनाव करने की शक्ति है ना, जो हमारे अंदर भरी हुई है, जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारे अफेक्शंस हैं, जो हमारे अंदर हैं, वो किसके अनुसार होने चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए। हमारा सारा लगाव कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए। आमेन। इसीलिए क्यों कि तुम, आगे लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा बाहरी चलन भी बदल जाए कि तुम परमेश्वर की भली भावती मतलब ग्रहण योग्य, भली भावती और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में सिद्ध कर सको। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कैसी है? भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध है। और जब आप अपने अंदर को बदलते हो तो परमेश्वर की इच्छा, सिद्ध इच्छा आपके जीवन में सिद्ध होती चली जाती है। आप परमेश्वर के बेस्ट में चलते हो, आप परमेश्वर का बेस्ट देखते हो, आप परमेश्वर का सॉल्यूशन देखते हो। अब जो कुछ भी है परमेश्वर को अपने जीवन में, उस क्षेत्र में, उस जगह पर परमेश्वर को काम करते हुए देखते हो। आमेन। जब तक आप अनुमति नहीं देते, ना तो छुटकारा आएगा वहां, ना आजादी आएगी उस क्षेत्र में, क्योंकि आपने पकड़ के रखा है। जिस दिन आप जाने देंगे, जिस दिन आप छोड़ेंगे, उस दिन, उसी क्षण, चाहे वो अगला पल क्यों नहीं है, आप सच्ची आजादी, सच्चे छुटकारे में आप चलने लगेंगे। और क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लिए क्या है? सच्ची आजादी, संपूर्ण छुटकारा, परमेश्वर की का बेस्ट, परमेश्वर की भलाइयां आपके जीवन के हर क्षेत्र में। वो कैसे आएंगी? जब हम सच में इस, जो मैं आज आपको बोल रही हूं ना, अगर आपने इस बात को समझ लिया कि कहीं बाहर ना लड़ाई है, ना बाहर, मतलब मैं बाहर का कुछ भी ऐसा है जो मुझे पूरा करना है, मेरा रोल और कुछ भी नहीं है। मेरा, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, या कोई नया व्यक्ति आता है, मैं बोलती चर्च में आओ, आके कुर्सी पे बैठ जाओ। और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है किसी से? बैठ जाओ का मतलब ये नहीं बैठे तो यहाँ है, विचार कहीं है, सोचे कहीं है, कल्पनाएं कहीं जा रही हैं, कोई वो बात घुस गई, पूरी चर्च सर्विस खत्म हो गई, हम उसी बात में ही घुसे हुए हैं। वो फलानी, वो ढमकानी, दिख रहा है बैठे हुए हैं हम, दिख रहा है हम सुन रहे हैं, दिखाई दे रहा कुर्सी भरी हुई है, लेकिन हमने वचन सुना ही नहीं, हमने रिसीव ही नहीं किया। समझ रहे हैं आप? तो चर्च में आओ, चुनाव करो, प्राथमिकता परमेश्वर के बच्चों, इतना एफर्ट करके हम आते हैं, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जब आते हैं, तो हमारा चुनाव क्या होना चाहिए? मुझे होल हार्टेडली, पूरे दिल से, अपने पूरे मन का ध्यान, पूरे दिल का ध्यान, मेरी सोचे, मेरे विचार 100% यहाँ हो, वचन की तरफ हो, मैं वचन को सुनूं। मुझे नहीं सोचना कुछ भी, मुझे नहीं लेना कोई दुष्ट का विचार, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं थक गई हूँ अपने ओन पर चीज़ों को करते हुए, अपने अपने चारों तरफ के हालात को देखकर, अपने जीवन को देखकर, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे बदलाव चाहिए। अब मैं परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की सिद्ध, भली और संपूर्ण इच्छा को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। बस मुझे वो देखना है। जब मैं चर्च आऊँगा, मैं पूरे दिल से, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मैंने ऐसी तस्वीरें देखी थी इंटरनेट पे, कि वो बाइबल पढ़ने के टाइम पे पानी के किनारे खड़े हो जाते थे, चोटी बांध के अपने घर में, है ना, कि जैसी झपकी आई तो मैं पानी में गिर सकता हूँ, तो वो अपनी चोटी पीछे ऊपर कील के साथ बांध देते थे। जैसे झपकी आए, जोर से बाल खींचेंगे, आंख खुल जाएगी। आपको ये करना पड़ रहा है आज? करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा आपको। आज तो इतनी सुविधाएं हैं। ये तो मैं पुरानी बातें कर रही हूँ, ओल्ड पिक्चर्स थी, बड़े सारे उन्होंने दिखाए हुए थे एग्जाम्पल। मैं तो आपको आज के बारे में बोल रही हूँ। करना क्या है आपको? जो संडे वचन सुन के जाते हो ना, अगर आप सिर्फ इसको मेडिटेट करोगे ना, आपका जीवन देखने वाला होगा। पर आप करेंगे? आपकी जगह मैं मेडिटेट कर सकती ना, मैं ये जिम्मेवारी कब की ले चुकी होती कि आप बैठो, मेडिटेट मैं कर लेती, ये काम मुझे दे दो आप,
मैं नहीं कर सकती आपकी जगह पे। मैं यहाँ से आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको नई सोचे आपके अंदर डाल सकती हूँ, पर उन सोचों को सोचवा नहीं सकती। वो आपको ही सोचना है। अगर आप अपने जीवन को एक अलग स्तर पर, जैसे जो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन से, जो परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन से, जो परमेश्वर का उद्देश्य है आपके जीवन से, जो हम सबके लिए परमेश्वर का बेस्ट है, अगर वो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो हमको क्या करने की जरूरत है? दो, मुंह से तो बोलना है, जो हमने लास्ट 2 वीक में सीखा है ना, कि अथॉरिटी हमारे पास है, परमेश्वर ने ये पावर और अथॉरिटी हमें दे दी है, हमको मुंह से बोलना है। लेकिन मुंह से बोलना रट्टा लगाना नहीं है। हमको पहले वचन को ध्यान से सुनना है, वचन को समझना है, उसको मेडिटेट करना है। उसको जब आप करोगे वो आपकी कल्पनाओं में चलना शुरू हो जाएगा, और जो आपके अंदर भरा होगा वही आपके मुंह से निकलेगा। तो शब्द हमारे जीवन को रूपांतरित नहीं करते, हमारा अंदर जब रूपांतरित हो जाता है, हमारे शब्द भी रूपांतरित हो जाते हैं, उनमें पावर आती है, और वही शब्द हमारे बाहरी जीवन को फिर बदल देते हैं। केवल शब्द जीवन बदलने की सामर्थ्य नहीं रखते। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अगर आप चाहते हो ना, आप नींद में भी आप बोलो तो वो हो जाए। नींद में भी आप मुंह खोलो वो हो जाए। जीभ के वश में ये जीभ है जो लेके जाने वाली है हर ब्लेसिंग को, हर श्राप को। इसमें पावर तब आती है जब अंदर आपका परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। आमीन। तो अपने सोचने के ढंग को बदल के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तैयार हैं अपने सोचने के ढंग को बदलने के लिए? पक्का? सारे तैयार हैं अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए? सोचने का तरीका बदलो, अभी तक जो चल रहा था बदल दो। लोगों को लेके जो आपकी राय थी, जो लोगों को लेके आपके विचार थे, जो अपने अंदर किराए पे दिया हुआ था उनको घर, अपनी सोचों में अपने विचार, रिलीज कर दो सबको। आज यहाँ रिलीज करके जाना, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, अपने अंदर से रिलीज करके जाना। मैं यहाँ सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने अंदर को जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी आने वाले कल को लेकर, जो भी पास्ट की बातों को लेकर, जो भी अफेक्शंस हैं आपके, कुछ भी परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है, और वो आपको वहां छुटकारा दिलाना चाहते ताकि आप फलो फूलो, क्योंकि उनकी इच्छा आपके जीवन से है। आमीन। सोचने का तरीका बदलते ही बोलने का तरीका भी बदल जाएगा। आपको एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। मैं सच बोल रही हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है, मैं नींद में हूँ, मुझे पता ही नहीं होता, मेरा मुंह प्रार्थना कर रहा है, मेरी आंख खुलती है तो मुझे पता लगता है मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मैं वॉक के लिए नीचे गई हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि मैं तो क्या बोल रही हूँ वचन के अनुसार, मैं या अन्य भाषा में प्रेयर कर रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ आपको, मेरे को खुद भी ध्यान भी नहीं होता कि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट माउथ स्पीक्स। जब ये भरा होगा ये रुकेगा ही नहीं, ये बोलेगा ही बोलेगा। और एफर्टलेस चेंज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अपनी लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपके सिचुएशंस में, आप एफर्टलेस चेंज देखोगे, और ऐसी शांति होगी आपके अंदर जो समझ से परे की है, जो समझ से परे की शांति है, जो कहीं से आ नहीं सकती, जो कोई छीन नहीं सकता। आमीन। आमीन। बहुत लोग सोचते हैं मैं सही बातें करता हूँ इसलिए सब सही है। केवल सही बातें करने से आपका जीवन नहीं बदलता। मीठा बोलने से, सॉफ्ट बोलने से, प्यार से बोलने से बाहर से किसी की लाइफ चेंज नहीं होती है। मैं तो वचन के अनुसार बोल रही हूँ आपको। अगर आप सपोज वचन के अनुसार ही आप बातों को जानते हैं, और आप ये सोचे मैं तो वचन के अनुसार जब सबके बीच में होता हूँ या अपने कहीं पर भी होता हूँ,
मैं तो सही बातें बोलता हूँ, मैं तो सही बातें बोलता हूँ। वचन में लिखा है परमेश्वर को ठट्ठे में नहीं उड़ाया जा सकता। सिर्फ मुंह से सही बातें बोलने से जीवन चेंज नहीं होता। आपका अंदर चेंज हो जाने से लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। आमेन। वचन को मुंह से अंगीकार करना क्यों जरूरी है? सिर्फ अंदर नहीं भी चेंज हुआ अभी, मुंह से अंगीकार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमारे मन का नवीनीकरण होता है। क्योंकि जो मुंह से बोलते हैं वो हमारे अंदर जाता है, हमारे कानों के द्वारा वो हमारे अंदर जाता है वचन, और वो हमारे मन को, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं जो हम खुद बोलते हैं, जो हमारा मुंह बोलता है, हम उसको मान जाते हैं जो हमारा मुंह बोलता है। तो इसीलिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा मन जो है परिवर्तित होता चला जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर रियल पावर को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो उसके लिए वचन को सुनना, समझना और मेडिटेट करना वचन को। जब हम वो करते हैं तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आता है। आमेन। रोमियो 6 का 11, 10 से पढ़ लेते हैं। रोमियो 6 क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। किसके लिए लिखा है? पहले तो यीशु के लिए और फिर हमारे लिए भी। ठीक है, परंतु क्योंकि वह जो मर गया वो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित हैं वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्या लिखा है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को, हाँ, पाप के लिए तो मरा हुआ लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित समझो। आमेन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन होगे। तो आपको यहाँ पे वचन कह रहा है अब आपको ये सोचना होगा कि अब आप पाप के लिए मर चुके हो। जैसे यीशु पाप के लिए मरे नहीं रह गए, वो अब हमेशा के लिए जिंदा हैं। आप भी समझो इस वचन को, समझो इस बात को कि आप भी पाप के लिए मर चुके हैं, और अब आप जिंदा हैं तो परमेश्वर के लिए जिंदा हैं। और इसीलिए अपने अंगों को पाप का हथियार होने के लिए मत सौंपो अपने आप को, बल्कि समझो अब कि अब आप पाप के लिए हमेशा के लिए मर चुके हो। तो यहां भी पौलुस हमको समझने के लिए बोल रहा है, बोलने के लिए नहीं बोल रहा, हमको समझने के लिए बोल रहा है कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, यानी कि शैतान के लिए मर चुके हो। तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व जिसको वो चुलाता था पहले, अभी तुम तुम्हारा नया मनुष्यत्व है। पाप तुम पर प्रभुता नहीं करता, अब तुम अनुग्रह के अधीन हो। तो वो आके तुमको झूठी अपनी गंदी बातों में अपने सुझाव देकर, बुरे विचार देकर वो तुमको अपने उसमें फंसाने ना पाए। तो तुम समझो इस बात को कि तुम पाप के लिए मर चुके हो। तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर कीलों से जड़ के खत्म कर दिया गया है। अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं, पुराना बीत गया है, सब कुछ नया हो गया है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब मैं अब वो पुरानी प्रतिभा नहीं हूं। वो पुरानी प्रतिभा जो पाप की गुलाम थी, शैतान जिसको इस्तेमाल करता था, वो क्रूस पर यीशु ने उसको अपने साथ खत्म कर दिया। तो मैं पाप के लिए, शैतान के लिए मर चुकी हूं।
मैं अब उसकी बातें नहीं सुनूंगी, अपने अंगों को उसको नहीं सौंपूंगी। मैं अंग कौन से? कान। अंग कौन से? अपना 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 भीतर, अपना मन, अपना दिल। मैं उसको नहीं दूंगी कि मैं उसकी बातों को सुनूं। मैं इस बात को पहले समझूंगी। जितना मैं इस बात को समझूंगी, मैं वही बाय प्रोडक्ट है, मेरा मुंह वही बोलेगा। अगर मैं अभी भी उन्हीं अपने अंगों को शैतान को सौंप दूंगी, वो जो भी नेगेटिव बातें बोल रहा है, आके मुझे भड़का रहा है, आके मुझे उकसा रहा है, आके मुझे चिंता के विचार दे रहा है, मुझे डर के विचार दे रहा है, मुझे दोष के विचार दे रहा है, जो भी, क्योंकि ये सब उसकी तरफ से आते हैं, दोष लगाने वाले विचार भी। वो कभी भी ढीला नहीं है अपने काम में। अगर आप नहीं लेंगे चिंता के, डर के, दोष के विचार, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपने अंगों को उसको मत सौंपिए, वरन लिखा है धार्मिकता के हथियार। अब ये किसके हथियार हैं? ये धार्मिकता के हथियार है अब हमारे। तो हमको समझना है। पौलुस, मैंने बोला ना, बार बार यही कह रहा है कि समझो इस बात को। जो समझोगे वही बोलोगे, और वही परिणाम आपके जीवन में आएगा। तो समझो कि आप पाप के लिए मर चुके हो, शैतान के लिए मर चुके हो, दूसरे हर बुराई के लिए मर चुके हो। अब तुम परमेश्वर के लिए जिंदा हो। किसके लिए जिंदा हो? परमेश्वर के लिए जिंदा हो। और ये जुबान किसका अंग है? शैतान का। किसका अंग है? अब ये धार्मिकता का है। धार्मिकता के लिए, धार्मिकता को कन्फेस करने के लिए। और वचन में लिखा, धार्मिकता के लिए कहां से विश्वास किया जाता है? दिल से विश्वास किया जाता है। जब आप दिल से धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, तो आप मुंह से भी वही अंगीकार करते हैं, वही मुंह से आप बोलते हैं। आमीन। आपको मैं सच बताऊं, ये वचन जो है आम चर्चिज में नहीं बताया जाता। आपको बोला जाएगा विश्वास करो, विश्वास करो, अंगीकार करो, देखो परमेश्वर काम करते हैं काम। लेकिन अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो और पावर हाउस बनना चाहते हो ना, परमेश्वर का पावर हाउस। मालूम, एक बात और बोलूं, परमेश्वर को हाँ सबसे ज्यादा रुचि किसमें है? हम में। और हम में से मतलब फ्रूट में। किसमें? फल उत्पन्न होने में, ताकि हम बहुत फल फलें, बहुत फल फलें। कैसे फल फलेंगे हम? एफर्ट से। एफर्ट से प्यार करोगे, 1 गुना करोगे, 100 गुना एक्सपेक्ट करोगे। एफर्ट से करोगे तो कोई भी चीज आप एफर्ट से करोगे, उससे कई गुना वापस परमेश्वर से भी एक्सपेक्ट करोगे, लोगों से भी एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपने अपने मन का नवीनीकरण करना शुरू कर दिया, कैसे? मेडिटेशन के थ्रू, तो आपका बाहर ये फ्लो, जो पवित्र आत्मा का फल है, ये आपके जीवन से बहाव एफर्टलेसली आपके अंदर से बहेगा। क्योंकि जो अंदर भरा होगा वही बाहर उत्पन्न होगा आपके जीवन से। तो परमेश्वर को किस में रुचि है? मिनिस्ट्री में, आपके बड़े बड़े कामों में। किस में रुचि है परमेश्वर को? वचन में लिखा है वरदानों की धुन में रहो। लेकिन उससे भी बड़ा मार्ग मैं तुम्हें बताता हूं, और वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम। जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, अपने अपने अंदर अपनी समझ को डेवलप करेंगे वचन के अनुसार, नई वाचा की सच्चाइयों के अनुसार, तो देखना आप, एक तो पावर, परमेश्वर की सामर्थ बहेगी, बाहर भी काम होगा, चिन्ह चमत्कार भी होंगे। केवल वही नहीं होंगे, अंदर से भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अंदर भी काम होगा आपके। तो कहां से बदलाव से बाहर जीवन बदलता है? अंदर के बदलाव से बाहर जीवन बदलता है। पाप के लिए अब हम हमेशा के लिए मरकर, समझो लिखा है, समझो जैसा मसीह एक बार पाप के लिए मर गया, अब वो दोबारा मरने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे ही तुम भी खुद को समझो, तुम भी पाप के लिए मर चुके हो। पहले शैतान जैसा बोलता था हम वैसा ही करते थे। वो हमको जो बोलता था, हमको नहीं पता था, हम नहीं जानते थे ये सच्चाई को। लेकिन यीशु में आने से पहले दुष्ट जैसे हमें चलाना चाहता था, हमको अपनी झूठी बकवादी बातें हमें बोलता था, हम पाप के लिए दरवाजा खोलते थे और हम खुद वो करने निकल पड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब नहीं है। अब अंदर दुष्ट के लिए आपका अंदर वो इंसान जो पुराना था वो तो मर गया। ठीक है, अब अंदर नया इंसान है,
वो शैतान के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहता। केवल इग्नोरेंस, केवल अज्ञानता, वचन को नहीं समझना। अगर आप वचन को नहीं समझते तो आप आज भी शैतान के लिए, दुष्ट के लिए दरवाजा खोल के रखते हैं। शैतान के लिए दरवाजा खोलना मतलब बुरी बुरी चिंताएं, डर की बातें, दोष लगाने वाली बातें, है ना, उसके जो भी झूठ, धोखेबाजी, उसके लिए आप दरवाजा खोलते हैं। लेकिन आपको अपने आप कौन सा वृक्ष है? अच्छा वृक्ष है आप, भला वृक्ष है। भला, परमेश्वर ने आपको भला बना दिया है। भला व्यक्ति अपने अंदर जो भरा हुआ है, क्या भरा हुआ अंदर? परमेश्वर से भरे हुए हो आप। परमेश्वर का जीवन अब आपके अंदर है। भला व्यक्ति अपने मन के भले भंडार से भली बातें ही निकालता है। बुरा व्यक्ति आप संसार के लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसा फॉर एन एग्जाम्पल, सांप से आप कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो डंक ना मारे। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए पहले तो प्रार्थना करने की जरूरत है, अपनों के लिए, फैमिलीज के लिए, अपने आसपास के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है हमें, जो हम कभी नहीं करते। हम किसी के बदलाव के लिए वो पवित्र आत्मा को नहीं बोलते परमेश्वर इनकी आप मदद कीजिए, आप इनकी मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए, आप अपनी कृपा से इनका उद्धार कराइए। अपनी फैमिली के लिए कि परमेश्वर आप अपनी कृपा से इनका उद्धार कराइए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जैसे आपने मुझे माफ किया परमेश्वर, परमेश्वर मैं वही इनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कि मैं अपने लिए भी करती हूँ, इनके लिए भी करती हूँ। जैसे आपने मुझे माफ किया, मैं भी इनके अपराधों को माफ कर सकूं। आप मेरी मदद करें। ये पहले आप सोचेंगे तभी आप बोलेंगे। अगर मैंने परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर समझा नहीं, रिसीव नहीं किया, मैं किसी को प्यार नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने अपने अंदर परमेश्वर की माफी को नहीं समझा, रिसीव नहीं किया, मैं दूसरों को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने अपने लिए परमेश्वर की कृपा को नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं रिसीव किया, तो मैं किसी के प्रति कृपालु नहीं हो पाऊंगी। समझ रहे हैं आप? तो जो अपने अंदर आप समझेंगे वही रिलीज होगा आपके अंदर से। जो आप अपने लिए नहीं समझेंगे वो आप दूसरे को नहीं दे सकते। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, है तो घटिया सा ही है। घटिया मतलब, चलो अगर आप मुझे बोले कि मुझे आप 10 करोड़ दे दो, आप मुझसे मांगे, मेरे पास है ही नहीं, मांगते रहो खड़े होके, मैं नहीं दे सकती आपको। ऐसे ही दुनिया के लोग हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की बातें। उनके पास वो है ही नहीं, वो कहाँ से देंगे हमें? हम वहां खड़े भीख मांगते रहते हैं, हम वहां खड़े बोलते रहते हैं, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, बुराई करेंगे, गुस्सा करेंगे। हम उनसे सोचते रहते हैं हमें वो मिलेगा जो उनके पास नहीं है। बट आपके पास और मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। तो जिम्मेवारी ज्यादा किसकी बनती है? जिसके पास है। जिसके पास है। तो जिसके पास है, अगर वो नहीं समझ रहा कि उसके पास क्या है, तो वो दूसरों को नहीं दे सकता। मुझे अपना घर स्वर्ग चाहिए, तो मुझे क्या करना है? जिम्मेवारी लेनी है। मुझे स्टैंड लेना है, मुझे जिम्मेवारी लेनी है। शैतान जिस भी दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहा है, मुझे उस दरवाजे को बंद करना है। मुझे उस दरवाजे का ध्यान रखना है, उस दरवाजे का। समझ रहे हैं आप? तो आपको कुछ, पौलुस कह रहा है आपको कुछ सोचना होगा, आपको कुछ समझना होगा, है ना, आपको उस पर विचार करना होगा कि आप पाप के लिए मर चुके हो। अब आप एक नए व्यक्ति हो, अब आप एक नए मनुष्य हो। आपका जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा, महिमा से महिमा की ओर आप जाते चले जाएंगे। हमारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, हमारा कंपैरिजन हमारे साथ है। समझ रहे हैं आप? हमारा कंपैरिजन हमारे अपने खुद के कल के साथ है। हम कल क्या थे, और जितना हम सीखते चले जाएंगे, हम रूपांतरित, महिमा से महिमा की ओर बदलते चले जाएंगे। तो केवल सुनने वाला नहीं बनना,
सीखने वाला नहीं बनना, केवल समझने वाला बनना है। जितना समझेंगे ना आप, एफर्टलेस चेंज आपका बाहर दिखाई देगा, जीवन रूपांतरित होगा आपका। आपका मुंह आपके हृदय की बहुतायत से वही बोलेगा जो आप समझोगे। अगर आपने हमेशा शैतान से सुना है, शैतान से सीखा है, उसकी बकवास नेगेटिव बातें सुनी है, उसी को सीखा है, उसी को समझा है, आप उसी में बने रहोगे। लेकिन अगर आप ये डिसीजन ले लोगे कि बस अब नहीं सुनूंगी, अब नहीं करूंगी, अब जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पाप के लिए, शैतान के लिए, पुराने जीवन के लिए मैं मर चुका हूं, मैं मर चुकी हूं। अब मैं पूरी रीति से एक नया व्यक्ति हूं, जो परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता, उनकी सच्चाई, उनकी पवित्रता में बनाया गया हूं। अब मैं वो पुराना व्यक्ति नहीं हूं। जब आप इन बातों को सोचेंगे, समझेंगे, गहराई में जाकर इसको अपने वचन के साथ टाइम स्पेंड करना ही परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है। वचन के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब जो सुना है, जो जानते हैं, उसको मनन करना। अगर आपने घड़ा 10% भरा तो वो 10% कहलाएगा, 20% भरा तो वो 20% कहलाएगा, 50% भरा तो 50% कहलाएगा, 60, 70, 80, 90, 99% भरा, पानी छलकेगा नहीं। पानी छलकेगा कब? जब पूरा भर जाएगा। जब पूरा भर जाएगा पानी बाहर आएगा। तो अपने साथ भी धीरज नहीं खोना। आपको पता है यही तरीका है, यही परमेश्वर का वचन मुझे सिखा रहा है कि अंदर जो भरा होता है वही बाहर आता है। तो मुझे अंदर भरना है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे वो कितना भरेगा। विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। मुझे बेशक दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे अंदर क्या है, लेकिन मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानता हूँ, जब मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वचन के साथ तो वो मेरे समझ में काम कर रहा है। आप चुनाव करते हैं, अंदर बाहर चलते फिरते, आते जाते, आप अपनी समझ को डेवलप करते हैं। बाहर खाली बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आमेन। जो हमने ये 6 पढ़ा है ना, ये यीशु ने जो क्रूस पर लीगली हमारे लिए कर दिया है ना। परमेश्वर ने जो काम किया ना, वो फर्जी काम नहीं किया। परमेश्वर ने जो काम किया वो पूरी लॉ के साथ काम किया आपके और मेरे जीवन में, यीशु को भेजकर। जो जो डिवाइन एक्सचेंज हुआ है ना, वो कानूनन, आप कानून एक बच्चे को ऐसे ही घर में रख लेना और एक बच्चे को कानूनन अपनाना, बहुत फर्क है। किसी को ऐसे ही घर में रख लेना का मतलब क्या है? कभी भी वो जा सकता है और कभी भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन किसी को कानूनन अपना बना लेना, आप ऐसे ही उसको ना निकाल सकते, ना वो ऐसे ही छोड़ के जा सकता है। तो जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए, जो हमने अभी पढ़ा रोमियो 6 में, जो यीशु ने किया है, परमेश्वर चाहते हैं आप इसको अनुभव करो। जब आप मेडिटेट करोगे ना, इसको मनन करोगे, इसको समझोगे, तो आप इसको अपने जीवन में अनुभव भी करोगे। बिना उसके आप अनुभव नहीं कर सकते। परमेश्वर की बातें ऐसी हैं स्पिरिचुअल, आत्मिक, कि आपकी आंखों को खोल के रख देंगी जब आप सही चुनाव करोगे। आमेन। तो इसलिए आपको कुछ सोचना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं। ये नहीं 2 घंटे बैठे हैं, होश ही नहीं है पता। अच्छा अभी क्या हुआ, मेरी परसों कुक आई घर पे, तो सुबह जैसे वो आती है तो आई किचन में, तो वो बर्तन साफ कर रही थी। मैं किचन में आई, मुझे किचन में आए हुए 2-3 मिनट हो गए खड़े हुए, वरना वो आती बहुत अच्छे से, नमस्ते आंटी, नमस्ते विश करती है बहुत अच्छी तरह। तो मैंने भी सोचा, मैंने बोला आज नमस्ते नहीं करी है इसने, तो मैंने गौर नहीं किया, मतलब सोचा मैंने, पर मैंने बोला पता नहीं आज नमस्ते नहीं करी, शायद मन अच्छा नहीं होगा या कोई रीजन होगा। एकदम से अचानक से 2-3 मिनट बाद बोलती है, ओह आंटी आप कब आई किचन में? सॉरी आंटी,
मैंने नमस्ते नहीं करी आपको, सॉरी आंटी मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। आप सोचो इतना बड़ा बंदा, मैं किचन में आई हूँ, मैं खड़े हुए मुझे 2-5 मिनट हो गए हैं और उसको नहीं पता कि किचन में मैं आई हूँ और मैं कुछ काम कर रही हूँ किचन में आके। ये सबके साथ होता है। जब विचार जो है हमारे भागते हैं ना, अगर हमने ये प्रैक्टिस नहीं की होती ना तो ऐसे ही होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता मैं कहाँ बैठा हूँ, घंटों बीत गए, टाइम कितना निकल गया, रात आधी बीत गई, नहीं पता चलता। इसलिए अपने आप को शैतान के हथियार मत बनाओ, मत सौंपो, क्योंकि अब तुम उसके गुलाम नहीं हो, अब आप परमेश्वर से बिलोंग करते हो। इसीलिए आपको हर समय अपने विचारों में जो आप बन चुके हो, जैसे मैंने शुरू में बोला, अपनी नई पहचान के बारे में, परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव के बारे में, कि वो कितने सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आपको उसके बारे में अपने अंदर मनन करना है, मेडिटेट करना है। जैसे गाय चर के आ जाती है ना, पर वो अपना खाना सारा यहाँ इकट्ठा करके आ जाती है जब वो चरने जाती है। पर फिर वो छाया में बैठती है किसी पेड़ के नीचे, और उसके बाद वो क्या करती है, जुगाली करती है। क्या मतलब वो जुगाली करती का, जो खाना उसने गल्प किया है, अपने अंदर इकट्ठा किया है, वो उसको ले लेके अपने मुंह में आती है, उसको चबाती है, चबाती है, उसका पूरा जूस बनाती है, पूरा उसको चबाती है, चबाती है, चबाती है, फिर उसको खा लेती है, फिर अगला अंदर से निकाल के लेके आती है, फिर उसको चबाती है, चबाती है। मैं आपको वचन को चबाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ से तो गल्प करके चले जाओगे, खा के चले जाओगे यहाँ से तो, लेकिन घर जाके वचन को चबाना है आपको, जैसे गाय चबाती है, ऐसे वचन को चबाएंगे। जब हम चबाएंगे चबाएंगे, हर टाइम हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारी सोचे, हमारे विचार किसी इंसान पर नहीं लगे कि किसने मेरे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, क्या कहीं ध्यान नहीं लगाना, केवल परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, मेरे शरीर के सिम्टम क्या कह रहे हैं, ये जोड़ क्या कह रहा है, वो जोड़ क्या कह रहा है, नहीं, उधर नहीं देखेंगे हम। हमको क्या करना है, वचन को बोलना है, वचन को अपने अंदर मेडिटेट करना है, जो चर्च में आप सुन के जा रहे हैं। तो आप अपने जीवन को रूपांतरित होते हुए देखेंगे, केवल बोलने से नहीं, मनन करने से। बोलना भी है ताकि आपके अंदर काम हो, लेकिन मनन उससे ज्यादा करना है ताकि आपका अंदर बढ़ता चला जाए। जितना मेडिटेट करेंगे, हमने बचपन में जो गाने सुने होते हैं, ये नहीं, इतनी बार सुने, इतनी बार सुने, इतनी बार सुने बचपन में, आज भी पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाता है वो सॉन्ग। ऐसे ही जब आप उसको अंदर अपने पॉन्डर करेंगे ना, समझेंगे वचन को, मनन करेंगे, जैसे सिचुएशन आएगी, पता है सिचुएशन पे मुंह से बोला हुआ वचन नहीं बचाता, हमें बाहर नहीं निकालता। जो वचन आपने अपने अंदर भर लिया ना अंडरस्टैंडिंग में, वो उस टाइम पर आता है और वो आपके आपके परिस्थिति को बदलता है, पलट के रख देता है सिचुएशन। अगर आपने अंदर नहीं भरा ना, सिचुएशन जैसे सामने आएगी, पहाड़ को बोलती, परमेश्वर ने बोला पहाड़ को बोलो, पहाड़ उखड़ जा, समुंदर में जा पड़, कुछ नहीं होने वाला। यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ, मेरा पति चंगा है, यीशु के कोड़े खाने से यीशु चंगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने अपने अंदर पहले से ही उन वचनों को स्थान दिया है, अपने मन की जगह पर, वो वचन आपके अंदर जाएंगे, हृदय की भूमि पर वो गहरे में उतरेंगे। जैसे सिचुएशन आएगी आपका मुंह बोलेगा, जैसे सिचुएशन आएगी आपका मुंह खुलेगा और आप उस सिचुएशन पर बोलेंगे, जो भी आपकी जरूरत है उस समय वो आपके लिए हो जाएगा। लिखा है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ के समुद्र में जा लग, और मन में संदेह ना कर। विश्वास तो अंदर है, लेकिन कूड़ा बहुत भर लिया हमने। विश्वास ऑलरेडी है अंदर, लेकिन अंदर विश्वास है, लेकिन मन में डाउट रहता है, मन में संदेह रहता है फिर। और जब वो मन में संदेह होता है, हम बोलते पता नहीं पहाड़ क्यों नहीं उखड़ा, दीदी तो बोल रही थी उखड़ जाएगा, पहाड़ क्यों नहीं उखड़ा।
पति क्यों नहीं बदला, पत्नी क्यों नहीं बदली, फलाना क्यों नहीं बदला, सिचुएशन क्यों नहीं बदली। इसीलिए नहीं बदली क्योंकि हमने अंदर को खुला छोड़ दिया दुष्ट के लिए। समझ रहे हैं आप? कुछ सीखा? रुक जाओ यहीं, प्रार्थना करें। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर, शैतान भागा बाहर। वचन मेरे अंदर, शैतान भागा बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। जीवन मेरा बदल गया। जीवन मेरा बदल गया। आमेन। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर। वचन मेरे अंदर, शैतान का सारा झूठ निकला बाहर, जीवन मेरा बदल गया। प्रभु यीशु, आपने इतने प्यार से, इतनी सहजता से आपने हमें सिखाया, अपनी गहरी गूढ़ी बातों को इतनी सरलता से आपने हमारे हृदय की भूमि में बोया। हम यीशु आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, जो वचन के बीज इस समय आपने सबके दिलों में बोए हैं, वो वचन इनके अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद देती हूँ यीशु, मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा जी, ये पूरा समय आपने यहाँ हर दिल में काम किया, छुटकारे का, आजादी का, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु। ये वचन इन सब के भीतर अनंत काल तक बना रहेगा। आमीन, आमीन।